अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप जानते हैं कि आप पाकिस्तान में अपने ब्रांड को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाने के लिए जिसे हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कहते हैं, यही एक मेथड है जिसके ज़रिए आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय द वे ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द आईपीओ पाकिस्तान। और इसको रजिस्टर करवाने में जो आपका प्रोसेस होता है, कॉस्ट जो आती है, टाइम ड्यूरेशन है और ये कितनी देर के लिए रजिस्टर्ड होता है, इन सारे सवालात को हम आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल मैक एंड एसोसिएट्स। और आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अच्छी बात समझ के, सदका जारिया समझ के मजीद लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो हम इस वीला का आगाज़ करते हैं कि ये ब्रांड प्रोटेक्शन जो है वो पाकिस्तान में क्यों कर की जा सकती है और इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है, जो मैंने आपको चार मेन इसके जो क्वेश्चन बताए हैं या इसके चार जो आम ये क्वेश्चन हम उस पे बेस कर रहे हैं जो मोस्टली हमसे हमारे क्लाइंट्स आके कोई पूछते हैं कि भाई इसमें कितनी कास्ट रहेगी। ज़ाहिर है मेन जो है वो किसी का भी कंसर्न होता है कि जी आप इसमें कितना जो है वो हमारा खर्चा आएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, इसका जो टोटल प्रोसेस है वो क्या है और क्या हमें ये कितनी देर के लिए वैलिड होगा, इसकी क्या रिन्यूअल भी होती है। इस तरह के ये जो सवालात हमें अक्सर बेशतर किए जाते हैं, तो लिहाजा हमने उन्हीं सवालात को सामने रखते हुए ये वीलॉग कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसके प्रोसेस पे आते हैं कि इसका प्रोसेस जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा है कि ये एक या दो दिन का प्रोसेस नहीं है। बहुत सारे इवन जो हमारे यहाँ लिटरेट लोग हैं, क्वालिफाइड भी है, चूंकि उनकी फील्ड नहीं है, उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा होता, उनको ये आइडिया नहीं होता कि दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ अ डे टू अ वीक और टू और अ मंथ। इट ऑलवेज टेक्स मल्टीपल मंथ्स टू गेट द रजिस्ट्रेशन एंड इवन ईयर्स। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस की जो ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन के हवाले से उनमें बता चुका हूँ कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इसको इतना टाइम लग जाता है, ये ग्लोबली इवन अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री में भी इसको 15 से 18 महीने लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी सेम ऑलमोस्ट मिलता जुलता टाइम है, इवन कनाडा में 12 से 15 मंथ। आ जाके जो यूरोपीय यूनियन है या यूके है, वहां पे आप कह सकते हैं कि आपका 4 से 5 महीने में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होकर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो लिहाजा पहले तो ये सबसे अपने माइंड से निकाल दीजिए कि ये कोई आपकी एसईसीपी के रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्टर्ड करवाने जैसा है या एफबीआर के में कोई इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन या पीएसडब्ल्यू की तरह की आपको जो है वो 2 4 5 दिन में ये होके तो मिल जाएगा। नहीं, ये इसमें महीनों और सालों लगते हैं इसके सारे प्रोसेस को। जो प्रोसेस है वो ज़ाहिर पहले ट्रेडमार्क सर्च होती है, उसके बाद अप्लाई होता है, अप्लाई के बाद एग्जामिनेशन में रहता है, 4 6 महीने एग्जामिनेशन में रहता है, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ डायरेक्ट एक्सेप्ट होके वो गजट में आ जाता है कि भाई अगर किसी ने कोई थर्ड पार्टी के ऑब्जेक्शन जिसको हम अपोजिशन कहते हैं वो अप्लाई कर ले। अगर वो नहीं होती तो फिर आपको डिमांड नोटिस मिलता है। डिमांड नोटिस के कोई 2 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आज जाके आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो कम अज कम 12 से 15 महीने ये सारी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो अब हम दूसरी बात करते हैं कि इसमें कॉस्ट कितनी आएगी। कॉस्ट जो है वो आपकी, अगर आप ट्रेडमार्क की सर्च रिपोर्ट करवाते हैं तो जो ऑफिशियल फीसिस है वो मैं सिर्फ आपको बताएंगा, बाकी हर ऑफिस, हर अटर्नी, हर लॉयर जो है वो अलग अलग से चार्ज करता है। तो जो गवर्नमेंट की फीसिस हैं वो सर्च रिपोर्ट की 1000 है, अप्लाई करने के वक्त जो TM1 की फीस है यानी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की वो 3000 है, और उसके बाद जब ये डिमांड नोटिस आ जाता है तो उसकी जो ऑफिशियल फीस है वो 9000, वो उस डिमांड नोटिस के ऊपर भी मेंशन होती है। तो ये इसकी ऑफिशियल फीसिस है। उसके बाद जो अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करनी पड़ जाए इस प्रोसेस में, तो हम अगर कोई यानी वो फिर कोई हमें ऑफिस कहे, एग्जामिनर कहे कि इसमें चेंजेस लेके आए, तो उसके लिए हम एक फॉर्म होता है जिसको हम TM16 बोलते हैं, उसके जरिए भी हम करते हैं। उसकी फीस जो है वो जस्ट 600 होती है। और ये सारी टोटल कॉस्ट है एक एप्लीकेशन
रजिस्टर करवाने की। यानी स्टार्ट से एंड तक मैंने ये टोटल कास्ट है वो आपको बता दी है। ये विदाउट अपोजिशन है, और अगर अपोजिशन आ जाए तो वो एक अलग से मैटर है। उसके लिए मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि उनका क्या प्रोसेस और उसमें क्या कास्ट आती है। अब अगली बात यानी आपको मैंने वो सारा प्रोसेस भी बताया, कास्ट भी, और तीसरी जो मेन चीज़ है कि ये कितनी देर के लिए रजिस्टर्ड होता है। उसमें जो ये 10 साल के लिए ये पाकिस्तान में है, और मोस्टली मैं साथ-साथ आपको बाकी दुनिया का भी बताता हूँ कि जो बाकी दुनिया में, क्योंकि मैं इंटरनेशनली भी डील करता हूँ, मतलब रजिस्ट्रेशन में बाकी कंट्रीज़ में भी रजिस्टर करवाता हूँ। तो मोस्टली कंट्रीज़ में इसकी जो यानी वैलिडिटी है, जो पीरियड है रजिस्ट्रेशन वैलिड रहने का एक ट्रेडमार्क का, वो 10 ईयर्स है, यानी एक डेकेड तक जो है वो रजिस्टर्ड होती है। और दूसरा ये जो रिन्यूअल, यानी इसकी जो आखिरी बात में जो आपको बता दे रहा हूँ, जो इसमें हमारा जो रजिस्टर्ड होने के बाद ये मैंने आपको बता दिया कि 10 ईयर तक वो वैलिड है। तो आखिरी जो कि ये इसको ये वैलिड होने के बाद क्या रिन्यूअल करवाना पड़ता है, खत्म तो नहीं हो जाता। तो बिल्कुल जी, ये आप आफ्टर 10 ईयर इसको रिन्यू करवाएंगे। रिन्यू करवाने का भी एक अलग से प्रोसेस है, और जो रिन्यूअल की कास्ट इस वक्त गवर्नमेंट की है आज के दिन में, वो 15,000 जो है ना, रिन्यूअल के ऑफिशियल गवर्नमेंट चार्जेस हैं। बाकी अगेन के जो उसको उसका जो सारा प्रोसेस होता है वो जो वकील करते हैं वो हर ऑफिस की अपने चार्जेस है। तो मैंने इस वीडियो में आपको कोशिश की है कि जो पाकिस्तान में यानी ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ब्रांड प्रोटेक्शन बाय वे ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के हर पहलू को बताने की कोशिश की कि अप्लाई होने से उसका प्रोसेस, उसका जो टाइम फ्रेम है, उसकी जो कास्ट है, उसकी जो वैलिडिटी है, और उसकी रिन्यूअल है, वो सारी मैंने शॉर्टली कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको ये फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हों आपके माइंड में ये वीडियो देखने के बाद भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। काइंडली जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उनको अवॉइड किया करें, या कॉल्स को अवॉइड किया करें। तो हम आपके मैसेजेस को भरपूर रिप्लाई करते हैं कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो पसंद आई हो तो कोई सवाल हो ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।